दिखने में हैंडसम, एक अच्छे खासे परिवार से आने वाला ये नौजवान जिसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हो, इसके बावजूद उसकी लाइफ की डेस्टिनी ने उसे अपराध के ऐसे कुचक्र में उलझा दिया कि जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ सका। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अपनी आपराधिक करतूत से खौफ पैदा कर देने वाले सुक्खा कहलवा का असली नाम सुखबीर था। सुखबीर की फैमिली वालों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि कब उनके लड़के के कदम अपराध की तरफ बढ़ते चले गए। बहुत ही कम उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसके चाहने वाले उसके जाने के बाद भी कम नहीं हुए। उसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच इस कदर छा गई कि कुछ पूछे ही मत। अपनी मौत के 4 साल बाद अचानक वो जिंदा हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। मात्र 17 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में उसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 27 साल की उम्र तक आते आते उस पर 4 बार जानलेवा हमला किया गया। चारों बार वो बच गया। सुक्खा कहलवा ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। इसकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। इसे मारने वालों ने पुलिस की मौजूदगी में ही इसे गोलियों से भून दिया और मारने के बाद इसकी लाश के पास भंगड़ा किया था। सुक्खा कहलवा कभी विदेश जाकर बसने के सपने देखा करता था, लेकिन इसके परिवार में इसके माता पिता, भाई, बाकी सभी सदस्य फॉरेन में शिफ्ट हो गए, लेकिन ये अकेला ही यहीं भारत में रह गया। एक वक्त था जब वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, केवल अपने दम पर पैसा कमाने और अमीर बनने के सपने देखा करता था। लेकिन जब हालात बदले तो उसका खौफ कुछ ऐसा फैला कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोई भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। सुक्खा कहलवा की जुर्म की कहानी पंजाब से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक फैल गई थी। साल 2000 से लेकर 2015 तक सुक्खा कहलवा ने जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसा नाम कमाया कि उसका डर लोगों की आंखों में तैरता था। उसकी पहचान एक शार्प शूटर के तौर पर हो गई थी। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, गैंग वॉर जैसे कुल 60 मामले दर्ज थे। सुक्खा कहलवा का असली नाम सुखबीर सिंह था। ये पंजाब के कपूरथला जिले के कहलवा गांव में पैदा हुआ। अमेरिकन NRI सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर में इसका जन्म 21 जून साल 1987 को हुआ। उसे सुखबीर सिंह नाम उसके माता पिता ने ही दिया, लेकिन प्यार से उसे सुक्खा कहकर बुलाते थे। आगे चलकर उसने अपने नाम के पीछे गांव का नाम जोड़ दिया और इस तरह वो हो गया सुक्खा कहलवा। पंजाब में सुक्खा की फैमिली NRI फैमिली कहलाती थी, क्योंकि उसके परिवार में 2 चाचा अमेरिका में सेटल हो गए थे। इसका परिवार भी विदेश में जाकर रहना चाहता था, लेकिन वीजा मिलने में देरी हो रही थी। इसकी वजह से सुक्खा के पिता गांव में ही खेती बाड़ी का काम करते थे और सुक्खा अपने भाई के साथ गांव के स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया करता था। काफी मशक्कत के बाद सुक्खा के पिता और उसकी माँ का वीजा बन गया, लेकिन सुक्खा और उसके भाई का वीजा नहीं बन पाया। इसके पीछे कारण था कि सुक्खा का पासपोर्ट भी तैयार नहीं हुआ था। सुक्खा का पासपोर्ट न बन पाने की वजह ये भी थी कि 15 साल की उम्र में गांव में वो एक झगड़े में उलझ गया था। गांव के 2 गुटों में झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई थी कि थाने तक पहुंच गई। इस झगड़े में जो रिपोर्ट लिखी गई उसमें दूसरे लड़कों के साथ सुक्खा का भी नाम लिखवा दिया गया, जिसकी वजह से सुक्खा के पुलिस वेरिफिकेशन में अड़चन आ रही थी और इसी वजह से उसका पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा था। इसीलिए सुक्खा के माता पिता अपने दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर अमेरिका चले गए। लेकिन झगड़े में सुक्खा का जो एक बार नाम आया, इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। एक मामूली से केस ने सुक्खा की लाइफ का डायरेक्शन ही मोड़ दिया। एक सीधा साधा लड़का अब गुनाहों के दलदल में उतर चुका था। सुक्खा कहलवा ने सोशल मीडिया का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। नए जमाने का होने के कारण उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। उसने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू किया, खास तौर से फेसबुक पर। जब वो जेल में रहता था तब भी वो वहीं से फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करता रहता था। इसकी वजह से फेसबुक पर इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई। खास तौर से जब भी वो बंदूक या पिस्टल के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता तो उसके एक पोस्ट पर हजारों और लाखों की संख्या में लाइक आ जाते थे। सुक्खा कहलवा को अपराध की दुनिया छोड़ देने के लिए एक मौका जरूर मिला था, जब उसकी जिंदगी में प्यार की बहार आई। जी हाँ, एक रिजॉर्ट के मालिक की बेटी के साथ उसका अफेयर हो गया। अपनी हैसियत को छोड़कर उस लड़की ने सुक्खा कहलवा का हाथ थामा। वो उससे प्रेम करती थी। उसे सुक्खा की सूरत के अलावा उसकी सीरत से भी प्रेम हो गया था। लड़की की फैमिली काफी हाई फाई थी। उसे सुक्खा कहलवा पसंद नहीं था और उन्होंने सुक्खा और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी का भरपूर विरोध किया। लेकिन सुक्खा के दोस्तों ने दोनों प्रेमियों को मिलाने का काम किया और दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी।
फाइनली लड़की के परिवार वाले अपने बेटे के प्यार के आगे झुक गए और उन्होंने सुक्खा कहलवा को अपने दामाद के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ इन दोनों की शादी हुई। सुक्खा कहलवा ने 11 जुलाई 2008 में अपने दोस्तों की मदद से उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सुक्खा की पत्नी के परिवार वालों ने अपने दामाद यानी कि सुक्खा कहलवा का पासपोर्ट भी बनवा दिया और इसके साथ ही वो उसी के साथ हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया। वो लड़की ऑस्ट्रेलिया में किसी रेप्यूटेड कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जॉब करती थी। सुक्खा कहलवा के पास कोई काम नहीं था, वो घर में ही रहा करता था। उस लड़की ने कई बार अपने पति से कहा कि तुम कोई काम धंधा कर लो, मगर इनका मन नहीं लगा। एक्चुअली सुक्खा कहलवा बीए पास भी नहीं था, बीए की पढ़ाई भी उसने बीच में ही छोड़ दी थी, इसीलिए उसे कोई बहुत अच्छी नौकरी या काम मिलने की उम्मीद नहीं थी। सोचा कि ऑटो चला लिया जाए, लेकिन उसमें भी इनका मन नहीं लगा। एक्चुअली एक रिपोर्ट के मुताबिक सुक्खा कहलवा ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाने लगा था। आगे चलकर उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। दोनों के बीच टेंशन पहले से ही बहुत अधिक थी। इस बीच जब सुक्खा के दिमाग में ये फितूर चलने लगा तो उसने डिसीजन लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस इंडिया आएगा। इसके बाद सुक्खा कहलवा अपनी बीवी को ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर वापस इंडिया आ गया। अपने गांव कहलवा आने के बाद एक बार फिर वो अपने उन दोस्तों की संगत में आ गया जो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उस दौर में लवली बाबा, विक्की गोंडर, लॉरेंस बिश्नोई और प्रेम लाहौरिया के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन इस दोस्ती के बीच में उस समय दरार पड़ गई जब लवली बाबा एक लड़की के संपर्क में आया। सुक्खा कहलवा उस लड़की को अपनी बहन मानता था। लवली बाबा उसी लड़की को धोखा दे रहा था। ये बात जब सुक्खा कहलवा को पता लगी तो लवली बाबा और सुक्खा कहलवा के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ये दुश्मनी बड़ी ही जल्दी जानी दुश्मनी में बदल गई। सुक्खा कहलवा ने मन ही मन लवली बाबा को सबक सिखाने का डिसीजन ले लिया था। लवली बाबा भी शांत नहीं बैठा था, वो भी सुक्खा कहलवा को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाता रहता था। लेकिन फाइनली सुक्खा कहलवा को मौका मिल गया। उदयपुर की गोगी जिम में जब लवली बाबा मौजूद था उसी समय सुक्खा कहलवा वहां पहुंच गया और उसने सीने में मौत वाली गोली उतार दी। अपराध के रास्ते पर भागता हुआ सुक्खा कहलवा अब अपना गांव छोड़ चुका था और वो जालंधर में रहने लगा। उसके खिलाफ रोज रोज नए मामले दर्ज होते गए। सुक्खा जुर्म की दुनिया में अब तेजी से भागने लगा था। अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर उसने लूटपाट शुरू कर दी। मारपीट और झगड़े का सिलसिला शुरू हुआ। चोरी और लूटपाट के बाद जब उसे पुलिस ने पकड़ा और उस पर केस बनाया गया तो इसके बाद वो पुलिस की नजर में भी पक्का अपराधी बन गया। इसके बाद सुक्खा कहलवा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया का बादशाह बनता चला गया। सुक्खा कहलवा के पास अपराध करने की कोई मजबूरी नहीं थी। उसकी फैमिली ये एनआरआई फैमिली थी। पंजाब में भी उसके पास 150 एकड़ की जमीन थी। लेकिन इसे संगत का असर कहिए या दिमाग का फितूर कि सुक्खा कहलवा अपराध के रास्ते पर फिसलता ही चला गया। आगे चलकर सुक्खा कहलवा पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर कहलाया जाने लगा। नंबर 1 शार्प शूटर, एक बेरहम हत्यारा। पंजाब का बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर सुक्खा कहलवा ने किसी को मारने का मन बना लिया है तो फिर उसे सुक्खा से कोई नहीं बचा सकता। उसका निशाना अचूक होता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति को तो उसने केवल दांतों से काटकर ही मार डाला था। सुक्खा कहलवा का अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रोबरी, लूट जैसे मामले उसके नाम चढ़ते ही चले गए। ये घटना साल 2010 की है जब पंजाब में बीजेपी के नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरुदर्शन ढिल्लों की हत्या की गई। ये हत्या सुक्खा कहलवा ने ही की थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुक्खा कहलवा ने एक AK-47 का इस्तेमाल किया। इस हत्याकांड की वजह से सुक्खा कहलवा पंजाब के हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसके बारे में बातें करने लगे और इसका खौफ भी लोगों के भीतर रहने लगा। सुक्खा कहलवा को सोशल मीडिया की लत लगी हुई थी। वो अपने हर इंसिडेंट की फोटो फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर जरूर अपलोड करता था। उसके द्वारा अपलोड की गई फोटो पर लोगों का रिस्पॉन्स भी काफी आता था। एक तरीके से कहा जाए तो लोगों के बीच उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही थी। सुक्खा कहलवा जब कभी भी रिवॉल्वर या पिस्टल के साथ अपनी फोटो खिंचवाता और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता तो उसको लाइक करने वालों की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सुक्खा को भी सोशल मीडिया की लत लग गई। जब वो जेल में रहता तो उस समय भी वो अपनी फोटो खिंचवाता और उसे फेसबुक पर अपलोड करता। फेसबुक पर स्टेटस अपलोड किया करता था। यहाँ तक कि जब वो पेशी पर लाया जाता था उस समय भी वो अपनी फोटो खिंचवाता और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता।
सुक्खा कहलवा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस तरीके से सोशल मीडिया पर आने से एक तरफ सुक्खा कहलवा को पॉपुलैरिटी मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुक्खा कहलवा का खौफ दूसरे लोगों और गैंगस्टर्स के बीच बढ़ता ही जा रहा था। अक्टूबर 2015 में सुक्खा कहलवा ने एकदम संजय दत्त के स्टाइल में फोटो खिंचवाई और अपनी फोटो को संजय दत्त की फोटो के साथ अपलोड करते हुए लिखा, ना डर चाली लाली दा, न पुलिस दे हुटर दा। एक जट फैन संजय दत्त दा, तो दूसरा कहलवा वाले शूटर दा। अब पंजाब में सुक्खा कहलवा टॉप गैंगस्टर कहलाया जाने लगा। इसी हिसाब से उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब उसे केवल पुलिस का खौफ नहीं था, बल्कि जिन लोगों से उसने दुश्मनी मोल ले ली थी, उन लोगों से भी उसे जान का खतरा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस के पास जाने पर उसे सिक्योरिटी ही मिलती, लेकिन अगर वो किसी दुश्मन के सामने आ गया तो दुश्मन उस पर कोई रहम नहीं करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुक्खा कहलवा का फाइनल एनकाउंटर होने से पहले उसके ऊपर 4 बार जानलेवा हमले हुए, मगर हर बार किस्मत उसके साथ थी और उसकी जान बच गई। यह घटना साल 2010 की है, जब सुक्खा कहलवा पंजाब के जालंधर जेल में बंद था। इसी साल के अक्टूबर महीने में सुक्खा कहलवा जेल से फरार हो गया। हालांकि जेल से भगाने के कुछ दिनों बाद ही उसे फिर से पकड़ लिया गया। इसके बाद सुक्खा कहलवा को जेल ट्रांसफर कर दिया गया और उसे जालंधर जेल से पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया। लेकिन सुक्खा कहलवा पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए उसकी सलाखों को तोड़ने में कामयाब हो गया और साल 2012 में वो इस जेल से भी भाग गया। जानकारी के मुताबिक पंजाब की रोपड़ जेल से भागकर सुक्खा कहलवा राजस्थान चला गया, लेकिन वहां उसका राजस्थान पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर में सुक्खा कहलवा की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक साथी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। सुक्खा कहलवा वहां से भागने में कामयाब हो गया। आगे चलकर सुक्खा कहलवा उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर यास्मीन के संपर्क में आ गया। इन लोगों ने हिसार में एक ज्वेलर के पास से माल लूटने की योजना बनाई। ज्वेलर्स हरमीत सिंह के पास ये लोग पहुंचे और उसके पास से 4 किलो सोना और 2 लाख कैश लेकर वहां से फरार हो गए। आगे चलकर इन लोगों के बीच माल के बंटवारे को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। ये झगड़ा जानलेवा हो गया। यास्मीन ने अपने भांजे और दूसरे लोगों के साथ मिलकर सुक्खा कहलवा का गेम बजाने का पूरा प्लान बना लिया। उन सभी ने उसका गला रेत दिया, उसे मरा हुआ मानकर यमुना नदी में बहा दिया। यास्मीन ने यह समझ लिया कि सुक्खा कहलवा मर चुका है, लेकिन सुक्खा कहलवा की किस्मत बहुत जोरदार थी। यमुना नदी में बहते हुए वो कुछ लोकल लोगों के हाथ में लगा और उसे उन्होंने बचा लिया। इसके बाद लोग उसे सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां से उसे कानपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद सुक्खा कहलवा पश्चिम बंगाल चला गया। वहां उसके पिताजी के दोस्त रहते थे। उसने वहीं रहकर अपना इलाज कराया। वो कुछ समय पश्चिम बंगाल में ही रहकर समय बिताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके ऊपर जो केस लगे हैं और उसने जो कांड किए हैं, उसकी वजह से पुलिस उसे काफी गंभीरता से तलाश रही होगी। वो पुलिस की जांच के ठंडा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस सुक्खा कहलवा के साथ साथ उसके करीबियों के फोन पर भी नजर रखे हुए थे। और एक बार पंजाब पुलिस सुक्खा कहलवा की लोकेशन पंजाब पश्चिम बंगाल में ट्रेस करने में कामयाब हो गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इस शार्प शूटर सुक्खा कहलवा को हावड़ा से गिरफ्तार किया। पंजाब लाकर उसे नाभा जेल में बंद करके रखा गया। इस जेल में उससे मिलने के लिए उसके दोस्त आया करते थे और वो दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाता था। सुक्खा कहलवा अपनी फोटो अपनी फेसबुक फैन पेज पर भी अपलोड करता था। इस बीच सुक्खा कहलवा को एक झटका लगा। उसका सगा भाई सोनू कहलवा पंजाब की कपूरथला जेल में बंद था और वहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर कई सारे सवाल भी उठने लगे। ये कहा गया कि किसी दुश्मन गैंग ने उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि सोनू कहलवा काफी बीमार था, उसे जेल में समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। सुक्खा कहलवा कपूरथला जेल में अपने बड़े भाई सोनू कहलवा की मौत का शोक मना रहा था, लेकिन उसके दुश्मन उसके लिए भी साजिशों का जाल रच रहे थे। सुक्खा कहलवा की मौत की भूमिका भी उसके लिए एक अपराध के चलते शुरू बनी। उसने नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा की हत्या की थी और उस मामले में सुक्खा के खिलाफ सोनू बाबा गवाही दे रहा था। वो गांव लिदाड़ा का रहने वाला था। पेशी के दौरान जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो सुक्खा कहलवा और सोनू बाबा के बीच कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी के दौरान कोर्ट परिसर में ही सोनू बाबा ने सुक्खा कहलवा को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सुक्खा कहलवा उस समय तो चुप हो गया, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि जेल से छूटने के बाद सोनू बाबा तेरा गेम ओवर हो जाएगा। ये धमकी सोनू बाबा के दिल दिमाग पर असर कर गई। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर सुक्खा कहलवा ने किसी को मारने का मन बनाया है तो यमदूत उसे लेने के लिए जरूर आएंगे।
इसीलिए उसने सुक्खा कहलवा को जान से मारवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। ये सुपारी उसने हरजिंदर सिंह यानी विक्की कोंडर को दी। आपको पता है लवली बाबा और विक्की कोंडर कभी एक दूसरे के जिगरी हुआ करते थे। लवली बाबा की मौत के बाद विक्की कोंडर ने भी उसकी मौत का बदला लेने की कस्में खाई। ये घटना है 21 जनवरी 2015 की, जब सुक्खा कहलवा को पेशी के बाद वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। इस बात की सूचना सोनू बाबा को लग चुकी थी। उसने विक्की कोंडर और उसकी गैंग को ये सूचना दे दी और विक्की कोंडर ने फगवाड़ा से नाभा जेल के रास्ते में सुक्खा कहलवा का गेम बजाने का प्लान बना लिया। नेशनल हाईवे पर जमालपुर नाम की जगह पड़ती है, यहीं पर सुक्खा कहलवा को मारने का प्लान बनाया गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों को लूटा गया और उत्तर प्रदेश से हथियारों का इंतजाम किया गया। सुक्खा कहलवा पुलिस की खुली जीप में जा रहा था। उसके साथ पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अचानक 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी आई और उन्होंने पुलिस की जीप को रोक दिया। इस तरह दर्जन भर बदमाश 2 फॉर्च्यूनर से उतरकर जब सामने आए तो पुलिस वाले अपने आप ही जीप से उतरकर किनारे खड़े हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उस जीप को घेरकर सुक्खा कहलवा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि सुक्खा कहलवा अब मर चुका है, इसके बाद गोलियों की बौछार रुक गई और वो सारे के सारे बदमाश रुककर भांगड़ा करने लगे। इसके बाद बड़े आराम से वो वहां से चले गए। सुक्खा कहलवा की सुरक्षा में तैनात 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही चुपचाप उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते रहे। बदमाशों ने बाकायदा भांगड़ा डांस का वीडियो भी बनाया और जाते जाते ये ऐलान कर दिया कि ये हत्या मलोट के विक्की कोंडर ने की है। जब सुक्खा कहलवा की बॉडी का पीएम हुआ तो उसके शरीर से 100 बुलेट निकाली गई। आगे चलकर इस हत्याकांड में पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट की भी बात सामने आई। तो इस तरह सुक्खा कहलवा की जिंदगी का दी एंड हुआ। लेकिन अपनी मौत के लगभग 4 साल बाद 2020 के शुरुआती दिनों में एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुक्खा कहलवा के फेसबुक पेज ने हलचल मचा दी। उसके फैंस ने जब सुक्खा के पेज पर जब अपडेट देखी तो ये बात सामने आई कि सुक्खा कहलवा मारा नहीं गया बल्कि जिंदा है। जब इस बात की हकीकत की जांच की गई तो पता चला कि सुक्खा कहलवा की जिंदगी पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है शूटर और इस फिल्म की रिलीज डेट भी डिसाइड हो गई थी। लेकिन इस फिल्म को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। सरकार के द्वारा ये लॉजिक दिया गया था कि इस फिल्म के जरिए गन कल्चर और गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।